अनुभवी एवं हाई क्वालिफाइड स्टाफ के साथ इफेक्टिव स्टडी एनवायरनमेंट देने वाली इंस्टीट्यूट यानी IIN इंस्टीट्यूट, 3rd फ्लोर, गुलशन टावर, जय स्तंभ स्क्वायर, अमरावती। संपर्क 76 205 33 664। अब आपके सपनों की उड़ान को पंख लगाएगा IIN। नमस्कार, सी न्यूज़ चैनल में वापस आपका स्वागत है। हमारे साथ में कहा था ब्रेक से जाने के पहले परिमल खादिया जुड़ेंगे। हमारे साथ में किरण पातुरकर है। ब्रेक में जाने से पहले से किरण पातुरकर ने कहा था कि बीजेपी की लहर चल रही है, हवा चल रही है, जैसे पिछली बार भी चल रही थी, 2019 में भी चल रही थी, इस बार भी लहर चल रही है। अब की बार 400 पार के नारे सब तरफ लग रहे हैं। राम मंदिर का उद्घाटन और जो रुका हुआ था काम वो हो गया, 370 धारा हट गई। ये कई ऐसे काम है जिसके कारण बीजेपी बहुत प्रभाव में और बहुत आशाजनक है कि 400 के ऊपर उनकी सीटें आ जाएगी। उस चक्कर में हर व्यक्ति बीजेपी के साथ में जुड़ना चाहता था, हर व्यक्ति बीजेपी के साथ में जुड़ना चाहता। बताया कि कई कार्यकर्ता बीजेपी की टिकट की राह में थे। पिछले 15 दिन पहले नवनीत राणा वहाँ पर जब नागपुर में नड्डा साहब आए थे तो उस समय प्रवेश के लिए गए थे, ऐसी खबर थी, पता नहीं इंटरनल क्या मैटर हो सकता। उस समय प्रवेश नकार दिया गया था, लेकिन अचानक कल बुलाकर टिकट भी दे दी गई और प्रवेश भी दे दिया गया। इस अचानक कार्रवाई के पीछे इन्होंने कहा कि समय कम है, 15 दिन पहले और आज के इसमें स्टेटस में नवनीत राणा के कोई फर्क नहीं आया। कोर्ट में जो निर्णय बाकी है वो निर्णय बाकी है। संभावित है कि 1 तारीख को, क्योंकि 30 तारीख तक अभी कोर्ट बंद है, निर्णय आए भी नहीं भी आए, दोनों स्थिति हो सकती है। कोई जरूरी नहीं कि 1 तारीख को निर्णय आ जाए, पक्ष में आए विपक्ष में आए, और भी बहुत सारे उसके हमने कल एक विशेष इसका वीडियो बनाया था जिसमें 4 प्रकार के बताए थे कि 4 प्रकार में किस प्रकार के परिणाम आ सकते हैं और किसी भी परिणाम में नवनीत राणा का नुकसान नहीं था, ये भी स्पष्ट किया था। किरण भैया, बाहर के लोग ला के जिस प्रकार से कांग्रेस सरकार चलाती थी, आप भी उसी पैटर्न में चल रहे हैं। आपका एजेंडा कहाँ रह गया इसमें? कांग्रेस ही सरकार चला, ऐसा नहीं लगता है? आप थोड़ा सा, कांग्रेस ने भी बाहर के लोग लेके पार्टी बहुत चलाई, ऐसी पोजीशन नहीं है। और बीजेपी में बहुत लोग बाहर से लाके चला रहे, ऐसा नहीं। मैं पार्टी की स्थापना से मैं काम कर रहा हूँ, और हम जब काम करते थे तो पार्टी को कोई पूछता नहीं था, गालियाँ देते थे, पत्थर मारते थे। मैंने भी पत्थर खाया है, गालियाँ खाई है। उस समय से लोग हमको भट्ट बांधनों की पार्टी और शेट्जी भट्टी की पार्टी बोलते थे, तो हर कोई विरोध करता था। वहाँ से हमने जो प्रवास किया यहाँ तक, उसमें हर समाज के तबके के लोगों को जोड़ा, हर नेताओं को जोड़ा। तो बाहर से लोग लिए ना, जब हमने लोगों को लिया तभी पार्टी का विस्तार हुआ। इसलिए भाई पार्टी में लोग लेते ही नहीं थे, ये भी गलत है। हर समाज के तबके के, छोटे से छोटे तबका है समाज का, जब तक हम उस तक नहीं पहुंचते तब तक पार्टी का विस्तार नहीं होता। हमने भौगोलिक विस्तार किया, हमने सामाजिक विस्तार किया, हम विस्तार और वर्टिकल भी किया। हम विस्तार करते करते यहाँ तक पहुँचे हैं। तो इसलिए अभी जो की पोजीशन है उसमें मैक्सिमम पार्टी के कार्यकर्ताओं को टिकट तो पार्टी दे ही रही है, मगर जहाँ पार्टी को ऐसा लगता है कि विनिंग सिचुएशन में ये ज़्यादा पोजीशन में अच्छा है, तो वहाँ पार्टी उसको दे रही है। जैसा भी पार्टी की पोजीशन है, ये दक्षिण में हमारी उतनी पहुँच नहीं है, तो हमको दक्षिण में तो प्रयोग करने पड़ेंगे, दक्षिण में लोग लेने पड़ेंगे। तो वैसा ही जहाँ उनको लगता है। अब मैं अमरावती के लेवल का कार्यकर्ता हूँ तो मैं अमरावती के बारे में सोचूंगा, मगर कारपोरेशन का टिकट देते समय मैं अलग सोचता हूँ। वैसा ही वो प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर से जब देखते हैं तो उनको अमरावती की पोजीशन अलग लगती है, हमको अलग लगती है। तो जो टिकट देने वाला होता है वो अपने हिसाब से वो सब सोच समझ के टिकट देते हैं। और अभी जो अमित शाह जी का ज़माना है वो इतना कैलकुलेटेड है, इतनी जानकारी है, इतनी बिल्कुल टोटल नए टेक्नोलॉजी का ऑफर करके बहुत बारीक से बारीक जानकारी उनके पास रहती है, और उसके आधार पे वो चुनाव करते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि नेताओं की क्षमता पे बहुत ज़्यादा अविश्वास बताना अच्छा नहीं है। हमारी डिमांड है कि हमारे कार्यकर्ताओं को दो, ये सही है, मगर उसको उन्होंने कितना सोचना चाहिए, सही है गलत है, वो उन पे निर्भर है और उन पे सौंपना चाहिए। आपने ब्रेक पे जाने से पहले कहा कि भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है और नवनीत राणा उस लहर पर सवार होकर जीतना चाहती है। आपके 2019 में भी भाजपा की लहर थी, मोदी एकदम अपने चरम पर थे कहा जाता है। उस समय यहाँ के प्रतिद्वंदी को पछाड़कर नवनीत राणा जीतती है, तो कहीं यह मैसेज भी तो नहीं चाह रहे कि बैसाखियों की जरूरत भाजपा को लग रही है? नवनीत तो निर्दलीय जीत के आई है। आप उस बात को समझिए। आप ये इस बात को समझिए कि पार्टी की कितनी 543 सीटें हैं लोकसभा में। मोदी जी की हवा है, भाजपा की हवा है, 543 सीटें जीते गए, हम 303 जीते।
हवा रहने के बाद भी लोकल सिचुएशन का असर रहता है। यानी लोकल यहाँ- कहने का मतलब बीजेपी यहाँ इतनी मजबूत नहीं है यहाँ कि नहीं लोकल नहीं, में? वहाँ उस समय बीजेपी का विषय ही नहीं था ना, शिवसेना खड़ी थी और कैंडिडेट का पिछले 5 साल से संपर्क नहीं था, लोगों की नाराजगी थी, उसके वजह से डिफॉल्ट चुन के आई। यदि उनका संपर्क रहता था और ताकत से सब जुड़े रहते थे तो नहीं चुन के आती। विधानसभा कोई ना कोई नहीं होता है ना। जी जी नहीं, मगर लेकिन उसके बाद संपर्क नहीं विधानसभा था चुनाव और में भाजपा का अभी भी संपर्क है और आप सबसे ये अभी समझ बीजेपी लो, से हार गई तो फिर क्या उसके बाद करेंगे? विधानसभा ये चुनाव समझ लो कि में आपके बीजेपी से लड़े हैं ना, बीजेपी यहाँ विधानसभा चुनाव में अमरावती की सीट अगर हम देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी लड़ी है, वो हारी है। लोकसभा अलग है, विधानसभा अलग है। हम अगर लोकसभा winning में situation की लोकसभा बात कर रहे में विधानसभा में कमल नहीं वोटर था, परिवर्तित होते कमल रहते नहीं लोकसभा था, में देखते हुए। धनुष्यबाण था और धनुष्यबाण की जो कुछ अपने लिमिटेशंस थे उस समय के उनके कार्यकर्ताओं के, उसका भी असर रहा। अब मैं उसमें बहुत ज़्यादा अंदर नहीं जाना चाहता, मगर आज कमल है और कमल 1980 के बाद भाजपा की स्थापना के बाद अमरावती लोकसभा में पहली बार लड़ रहा है। आपके कई नेता, यहाँ के लोकल नेता अभी भी यही सुर आलाप रहे हैं कि एक टिकट अगर 400 में एक कम हो जाए तो फर्क नहीं पड़ता, मोदी जी को फर्क नहीं पड़ता। इस चीज को कैसे देख रही है भारतीय जनता पार्टी? क्या अपने लोकल नेताओं का विरोध जो अब तक दिख रहा है, अब तक ऐसा क्षमता तो नजर नहीं आ रहा है कि ये विरोध कहीं कम हो रहा है, ऐसा अब तक तो दिखाई नहीं दिया। हम पेपरबाजी देख ले या लोगों के, चाहे प्रहार के बच्चों कड़ू के अगर हम देख ले उसके स्टेटमेंट देख ले, या आपके साथ जो शिंदे गुट के अड़सुल साहब का आज का स्टेटमेंट मैं लड़ूंगा, तो ये कहीं ना कहीं या तो पूरी युति धर्म तरीके का हाँ विरुद्ध युति, सब या जा तो रहे फिर हैं। पूरी तरीके से फिर आप आपने युति की बात कैसे करते हैं? यानी सिर्फ आपने बीजेपी की टिकट होगी, हाँ, युति की यानी टिकट आपने नहीं होगी उनको वो। कॉन्फिडेंस में नहीं लिया क्या? अभी देखो दो बातें रहती है, एक बात युति के लेवल पे जब चलती तो वो देवेंद्र फडणवीस साहब, बावनकुळे साहब, शिंदे साहब और अजित पवार साहब की बात है। उम्मीदवारी घोषित होने के बाद वो उम्मीदवार के कंधे पे आके बोझ गिरता है कि उसने सबको लेके चलना चाहिए, सबसे संपर्क करना चाहिए। राजी नाराजी तो रहती है। 40 साल से मैं पॉलिटिक्स में हूँ, मैं पूरे देश में 18 चुनाव का प्रमुख रहा हूँ। अमरावती में पहली बार जो विधानसभा चुन के आई थी 1990 में, उसका चुनाव प्रमुख मैं था। 95 का चुनाव प्रमुख मैं था। 92 की जो कॉरपोरेशन की पहली लड़ाई लड़ी उसका भी चुनाव प्रमुख मैं था। तो टिकट बांटने के बाद नाराज़गी स्वाभाविक रहती है। नाराज़गी पॉलिटिक्स में नहीं रहेंगी तो फिर कहाँ रहेंगी? एक ही सीट है और मांगने वाले बहुत है, तो ये नाराज़गी स्वाभाविक है। इस नाराज़गी को हम कैसे हैंडल करते हैं ये दो बातों पर निर्भर करता है, एक उम्मीदवार पे और जो दूसरे उम्मीदवार के साथ के जो लोग रहते हैं उनके ऊपर निर्भर करता है। यदि वो मैच्योरिटी से हैंडल करते हैं तो मैक्सिमम जो नाराज़गी रहती है वो दूर हो जाती है। कुछ लोग रहते हैं परमानेंट नाराज, तो उनको नाराज़गी को बाजू में छोड़ते हुए काम करना देखिए, पड़ता है। नवनीत जी को टिकट मिला, उसके बाद आपका कोई संपर्क हुआ क्या उनसे, या उनकी तरफ से कोई फोन आया या किसी तरह की कोई नहीं, बात? अभी तक वो नवनीत जी की तरफ से, रविबाबू की तरफ से कोई फोन आया नहीं, मगर कल ही रात को टिकट घोषित हुआ। और वो बॉम्बे गए हुए वो सारे तो एक बात इन्होंने कही कि बहुत उनके प्रवेश बहुत फास्ट में हुआ क्योंकि समय नहीं था। हम ये कह रहे हैं कि समय नहीं है तो ये अभी नहीं, तक कल रात को उनका प्रवेश हुआ 10:30-11 बजे कोराड़ी में। अब उसके बाद आज वो सब अपना खुद का सेटिंग लगाएंगे, वो संपर्क तो करेंगे ना भाई। उनको चुनाव लड़ना है, उम्मीदवार को, पार्टी को लड़ना है, ये बात है। पार्टी के हमारी अपनी एक सिस्टम है काम करने की, वो सिस्टम भारतीय जनता पार्टी की चलेंगी, वो किस तरीके से चलती है मुझे पता है। मगर उम्मीदवार को भी अब नया है भाजपा के लिए, तो उसको भी एकदम भाजपा के कौन से लोगों से मिलना, कैसा मिलना, तो हमारे वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन लेके वो काम करेंगे, या उनके जो रिलेशन है लोकल में जिनके नेताओं के साथ उनसे संपर्क करेंगे। अभी तक तो मुझसे संपर्क किया नहीं, मगर मुझे लगता है कि रविबाबू और नवनीत भाभी ये इतने मैच्योर्ड है कि संपर्क करेंगे। उनको पता है कि किरण पातुरकर से संपर्क करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, संपर्क करेंगे। युवा स्वाभिमान मर्ज नहीं हुई है, सिर्फ नवनीत राणा ने बीजेपी में प्रवेश किया है। रवि राणा कल भी वाईएसपी का हिप वो दुपट्टा डाल के थे, जो फोटोज में मैंने देखा। तो हम ये कह सकते हैं कि नवनीत राणा का प्रवेश हुआ, रवि राणा का नहीं। रवि राणा की अभी भी युवा स्वाभिमान मर्ज, युवा स्वाभिमान के तरफ से आमदार विधायक जो है रवि राणा है। तो या तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। आगे विधानसभा चुनाव 6 महीने, बहुत ज़्यादा समय बचा नहीं है। हम लोकसभा की बात तो कर ही रहे ये हैं। भी तो हो सकता है ना कि आगे विधानसभा के चुनाव, विधानसभा में या बीजेपी का ये कोई सीट नहीं है नवनीत के कारण की और भी सीट मिल जाए बीजेपी के कारण, वो भी एक लालच हो सकती है। या ये भी हो सकता है कि बीजेपी अपने हाथ में लेने के, बीजेपी अपने हाथ में लेने की भी एक ये हो सकता है कि भाई युवा स्वाभिमान अपने हाथ में पूरे बीजेपी की लोकल की कमान हाथ में ले ले। आपने जो बात कही बहुत ज़्यादा बड़ी बात कर दी आपने। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, भाजपा का प्राइम मिनिस्टर है, भाजपा का
अभी ठीक है सीएम डिप्टी सीएम है और पार्टी का काम करने का संगठन को बहुत ज़्यादा महत्व देने वाली पार्टी है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को युवा स्वाभिमान हाथ में लेंगे, ये बहुत बड़ी बात कर दिया। मैंने कहा ऐसी बातें लोकल मत में करो। आपके अमरावती के ऐसा होगा नहीं, अमरावती के ऐसा होगा नहीं ना, ये ध्यान में रखना। 40 साल से काम कर रहा हूँ बीजेपी में, तो ऐसा नहीं होगा। पार्टी है, भारतीय राष्ट्रीय पार्टी है। लाखों लोगों ने अपना जीवन इस पार्टी के लिए समर्पित कर दिया, मर गए। तीसरी चौथी पीढ़ी के कंधे पे पैर रख के हम यहाँ तक पहुँचे हैं, इसलिए ये पार्टी में ऐसा होगा नहीं। नवनीत राणा, रवि राणा का 15 साल का अनुभव पीछा लिया जाए, नवनीत राणा का पिछले 10 साल का अनुभव लिया जाए, तो बीजेपी सिर्फ उनसे इसलिए दूर भागती कि आने के बाद में पूरा कब्जा कर लेंगे, हमारा अस्तित्व नहीं रहेगा। और आप बोल रहे ऐसा होगा नहीं। हम एक इन्होंने दूसरी तरीके से बात की, चंदू भाई क्या डर, एक उम्मीदवारी था ना, जबकि आपका पूरा नहीं चंदू भाई 2 मिनट इस बात को समझो कि मैंने जब काम चालू किया तो यहाँ मधुबाबू उमेकर, गजानन देशमुख, विजय घोष वर्मा, बहुत सारे लोग काम करते थे। मैं जगदीश गुप्ता, रवि खांडेकर, हम साथ में आए। स्वाभाविक रूप से उनको ऐसा लगता था, जगदीश चुन के आया 90 में, तो उनको लगता था कि भाई ये कब्जे में करेंगे, ऐसा रहता नहीं। मगर जो लोग काम करते हैं और जो रिजल्ट देते वो पार्टी, सुनो मैं अरे तुम पहले पूरी बात समझो ना, बीच में मत काटो बात को, पहले बात समझ लो, मैं जवाब दे रहा हूँ आपकी बात का। तो वैसा जो पुराने लोग रहते उनको ऐसा लगता, मगर जब जिसकी जैसी ताकत है, जो ऐसा काम करता, पार्टी को रिजल्ट देता, पार्टी उसके हिसाब से निर्णय करती। आज यदि रवि राणा आया और बाकी बीजेपी वाले डर रहे, एक तो ये भी गलत है, और दूसरा यदि वो रवि राणा और नवनीत भाभी रिजल्ट देते हैं तो उनके हाथ में पार्टी जा भी सकती है, ये भी सच है। और वो रिजल्ट देते नहीं, और पार्टी के हम लोग जो है वो दम ठोक के उनका और आपस का मैच्योरिटी, वो भी मैच्योरिटी से पेश आते हैं और हम भी मैच्योरिटी से पेश आते हैं, तो साथ में मिलकर काम करेंगे, ये भी सोच सकते हैं। ये क्यों नहीं सोच सकते कि उनके हाथ में चला जाएगा, या ये डर बीजेपी वालों को है, तभी तो इतना विरोध, क्योंकि आमतौर पर बीजेपी में विरोध के सुर पत्रकारों के द्वारा या अखबारों में कम दिखाई देते। इनकी ये जो भी होती है, आपकी एक मीटिंग होती है, आप मीटिंग में आपको बताती है, या आमतौर पर 19 जो अभी हम एक और देख रहे हैं कि उसमें बहुत ज्यादा अखबारों में नहीं मिलती। आप ये बात को क्यों नहीं समझते कि पार्टी के अंतर्गत मामला नहीं था, पार्टी के बाहर के लोग पार्टी में आ रहे थे, एक बात सच है। और दूसरी बात ये भी सच है, मैं ऑन टीवी भी कहूँगा आपके सामने, कि कहीं ना कहीं लोगों को स्वभाव को लेके प्रॉब्लम है, ज़्यादा प्रॉब्लम स्वभाव को लेके है। यदि अपना स्वभाव थोड़ा सा राष्ट्रीय पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं तो उसके हिसाब से यदि बदलते हैं तो ये प्रॉब्लम मिट जाएगा। ये उनको भी समझना पड़ेगा और ये हमको भी समझना पड़ेगा, वो समझ के काम है। ये बात सही है आपकी कि कुछ हद तक स्वभाव को लेके दिक्कतें हैं, मगर एक छोटे लिमिटेड में विधानसभा लोकसभा में काम करना कार्यकर्ता साथ, और एक राष्ट्रीय पार्टी में काम करना, और वो भी 40 साल पुरानी, इसमें फ़र्क पड़ता है। यदि वो हमारा एक संगठन शास्त्र के हिसाब से हम चलते हैं, एक पार्टी में हमारे पार्टी में संगठन को बहुत महत्व है। और ये रवि भाऊ ने खुद अकोला में जब अमित शाह जी आए थे तो उन्होंने संगठन को कितना महत्व दिया, ये रवि भाऊ को खुद को अनुभव आया है। तो इसलिए ये पार्टी संगठन के कार्यकर्ताओं को बहुत महत्व देती है, क्योंकि आमदार एक ही बनता है, खासदार एक ही बनता है, कारपोरेटर एक ही, जगह कम रहती है, तो इसलिए सब तो नहीं बन सकते। तो बाकी जो लोग कार्यकर्ता रहते हैं उनको एक महत्व रहता है और पार्टी उसका रिस्पेक्ट करते आई है। तो इसलिए उस जो हमारी काम करने की पद्धति है, मुझे लगता कि वो उतने मैच्योर्ड है रवि और नवनीत भाभी, वो भी समझ जाएंगे और वो महत्व जो है भाजपा के कार्यकर्ताओं का उनको देंगे, उनके साथ काम करेंगे। और ये जो प्रॉब्लम दिख रही है आज है, ये प्रॉब्लम ये मिट जाएंगी ऐसा मुझे लगता है। नहीं, अभी आपके ही सहयोगी जैसे प्रहार है, जो बच्चू कडू, उन्होंने खुल के विरोध फिर बात भाजपा की बात कर रहा हूँ मैं, प्रहार की बात करने का अधिकार मुझे नहीं है और शिवसेना की बात करने का अधिकार मुझे नहीं है। नहीं, वो शिवसेना का आपके युति धर्म की बात है, अगर वो तो क्या आप लोग मान मनोबल करेंगे क्या? हमारा प्रश्न ये है कि क्या मैंने इसका जवाब पहले ही दे दिया। प्रदेश स्तर पे हमारे नेता देवेंद्र फडणवीस साहब और बावनकुळे साहब ये बात करेंगे, और लोकल लेवल पे जो उम्मीदवार है वो बात करेंगे, वो खुद करेंगे या किसके मार्फत करेंगे। हो सकता है कि कल्चर के मेरे संबंध बहुत अड़सोड़ से अच्छे थे, भाई किरण भाई तुम बात करो, अब वो अलग विषय रहता किस तरीके से करते, मगर ये जिम्मेदारी 1 नंबर पे हमारे प्रदेश के नेता और 2 नंबर पे हमारे उम्मीदवार और शिंदे साहब और पवार साहब इनकी है। तो ये आपस में बैठ के तय करेंगे। उसमें मैं
रोल मुझे बोला गया तो प्ले करूँगा, नहीं तो मैं जैसा आपने कहा कि स्वभाव की बात है, उनका अभी तक स्वतंत्र स्वभाव रहा है, दोनों इंडिपेंडेंट। सही बात है। निश्चित रूप से एक पूरे देश में जब लहर चलती है पूरी होती है, एक अपक्ष करके चुन के आना छोटी बात नहीं है, बराबर। उन्होंने अपनी एक आइडेंटिटी बना ली है। क्या हो रहा है, जैसे एक आइडेंटिटी एक लड़की रहती है, अभी के शायद समय में क्या होता है, लड़की एक आइडेंटिटी बना लेती है, 30 साल में उसकी शादी होती है, और उसके बाद में उसको सेट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। हम देखें तलाक के प्रमाण बहुत बड़े कारण लड़की ने अपनी आइडेंटिटी बनी, यहाँ पे इन्होंने अपनी आइडेंटिटी बना ली युवा स्वाभिमान की। अब आपके पक्ष में आके पूरा उनके संस्कार का पालन करना, जैसे एक बहुजाति एक परिवार में पूरे संस्कार का पालन करना जो आजकल बहुत कम दिख रहा है, आप किस प्रकार से देखते हैं कि आप नवनीत के हिसाब से आप बदलेंगे थोड़ा सा कि नवनीत को बदलना पड़ेगा? क्योंकि स्वभाव की बात आपने की, आपने बहुत माइन्यूटली मान के बोंडे साहब पार्टी में आए जी, पार्टी में डल गए, जी, सुनील भाऊ आए, सुनील भाऊ नहीं ढले। अब जो ढलेंगे वो नेता भी बने, राज्यसभा में गए, सुनील भाऊ नहीं आए तो वापस चले गए। तो ये तो पार्टी है, पार्टी में क्या फ़र्क पड़ गया, पार्टी वही है। सुनील भाऊ को भी उतने महत्व मिलता था यदि वो रहते थे और साथ में पार्टी की सोच को अपने आप में डालते थे तो उनको तकलीफ नहीं जाती थी। तो ये तो आप बोंडे साहब का और सुनील देशमुख साहब का देखेंगे, दोनों भी तो एक रहा आगे गया, एक नहीं रहा तो बाहर निकला। तो ये तो पार्टी बहुत बड़ी है, ये समुंदर है, ये ध्यान में रखना, समुंदर भारतीय जनता पार्टी है और आने वाले को उस समंदर के हिसाब से सेट होना है। मैंने बाकी नदियां जो मिलने वाली हैं, बाकी नदियां जो मिलना है, अब हम इलेक्शंस पे आते हैं। ये 2024 का जो लोकसभा का अमरावती का किस परिवेश में देखते हैं? आपकी बलवंत वानखेड़े कितनी यानी कहे कि कितने बड़े उम्मीदवार या कितने विरोधी के दल में कैसे देखते हैं आप? एक बात ध्यान में रखना, बहुत सालों के बाद पंजा है और 1980 के बाद कमल है, तो फाइट तो बहुत तगड़ी है। कमल वर्सेस पंजा, तो ऐसी बहुत टकराट है, आपस में कॉन्ट्रडिक्शंस बहुत है, उधर भी कॉन्ट्रडिक्शंस बहुत है, इधर भी कॉन्ट्रडिक्शन बहुत है। तो ये टकराव काफ़ी है। इस टकराव में अभी जो लगता कि भाजपा का पलड़ा, जैसा वो लॉन टेनिस में रहता ना कि एडवांटेज किसको है, तो एडवांटेज बीजेपी को है क्योंकि मोदी जी है, भारतीय जनता पार्टी है और नवनीत जी का खुद का अपना एक महिला होने के नाते ग्लैमर है, वो नकारने की कोई आवश्यकता नहीं है, उनका अपना एक ग्लैमर है। मैं हरदम देखता हूँ जहाँ भी जाती है महिला है उसके साथ सेल्फी निकालते रहती है, तो उसका खुद का एक अपना ग्लैमर है। तीन बातें इकट्ठा है। अब बलवंत वानखेड़े जी दरियापुर तक सीमित है, पहली बार जिले में निकलेंगे, अभी उनका ऑरा नहीं है, लोगों को जानकारी नहीं है, तो एडवांटेज बीजेपी है, एडवांटेज नवनीत राणा है, ये बात सही है। अब इसको हम कितना बुनाते हैं और नवनीत भाभी कितना बुनाती है, पर्टिकुलरली रवि भैया कितना बुनाते थे, इसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। लेकिन मगर एडवांटेज हमको, आप भी कितना सही, क्योंकि क्या देखो उनकी तो अपनी एक आइडेंटिटी है ही है, उनकी तो भीड़ जमा करने की, लोगों में जाके मिलने की, कहीं पे भी आज हमने इतने सारे आमदार, इतने सारे खासदार देखे, इतने सारे लीडर देखे, लेकिन जो पिछले सालों में ज़मीन से अटैचमेंट देखा, उनका जो लगाव दिखा है, लोगों के बीच में जाना देखा है, हम ये नहीं कह सकते जैसे आपने कहा कि पिछले बार का खासदार क्यों आ रहा कि संपर्क में नहीं था, बराबर उस चीज को मनाई नहीं। इससे पहले भी कांग्रेस की उषा चौधरी क्यों आ रहे थे, सुदाम काका क्यों आए थे? आपने देखा कि 2014 में नवनीत राणा हारने के बाद 5 साल घर नहीं बैठे, उन्होंने कंटिन्यूएशन में अपना एक हमारे लिए अच्छी बात है ना, तो हमारी उम्मीदवार है ना, नहीं यही मैं कह रहा हूँ, तो हमारे लिए तो अच्छी बात है ना, जो भी है जो फैक्ट है उसकी कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बलवंत वानखेड़े अगर आज के हम प्रथम दृष्टया देखें तो ये आपके लिए कमजोर कड़ी, इन्हें कोई बहुत बड़ा मुझे नहीं लगता है कि ये रोल प्ले करेगा अगेंस्ट में। लेकिन यही अगर पूरा कांग्रेस, राष्ट्रवादी और यूटीपी अगर यहाँ देखो, यहाँ बहुत बड़ा ट्विस्ट है, बलवंत वानखेड़े के लिए पूरी पार्टी काम करेंगे, वो पार्टी का उम्मीदवार कांग्रेस पूरे करेंगे। यहाँ नवनीत राणा के कारण पूरा पार्टी में ग्लैमर आया, इनके पास बहुत अच्छा उम्मीदवार नहीं था कोई भी कि इतना बड़ा बलवंत वानखेड़े को सामने कर दे, क्योंकि यहाँ की जो स्थिति देखे जाए, इन्होंने कहा कि 1980 के बाद में यहाँ पे कांग्रेस आया है बीजेपी, और बाद में यहाँ पे 92 के बाद में शायद मेरे ख्याल 96 में थी कांग्रेस ने आखिरी लास्ट में, उसके बाद में कांग्रेस भी यहाँ यूपी में चली गई थी सीट, तो यहाँ पे कांग्रेस का पंजा भी नहीं था। 28 साल के बाद पंजे के यहाँ पे ऑलरेडी आमदार भी है, जिला परिषद में भी रहते हैं, वहाँ पे रहते हैं, पंचे का ग्राउंड पूरा बना हुआ, इनका भी बना, लेकिन नवनीत को लेके इनके भी विरोधाभास थे, कॉन्ट्रडिक्शन की भी है। कांग्रेस का खुद का उम्मीदवार है, ग्राउंड से जुड़ा हुआ है, प्लस सारे कांग्रेसी उसके साथ में है,
यहाँ पूरे बीजेपी वाले हम बोल नहीं सकते ताकत से नवनीत के साथ में, यहाँ नवनीत को ज्यादा प्रयास करना, या अभी वहाँ पे पता पार्टी चले को जैसे इन्होंने वहाँ कहा पार्टी कि को वो प्रयास कितना करना। संपर्क करके हाँ, अपने साथ वहाँ- जोड़ती है वहाँ या जोड़ते हैं, उसके ऊपर उस पे depend पूरा है। खेल वहाँ है। पार्टी को प्रयास करना है, नहीं संपर्क जोड़ने के तो साथ में मुझे- भी मेरा एक प्रश्न युवा सिर्फ इतना स्वाभिमान को नुकसान पहुंचे ऐसा भी काम नहीं करेगी, नहीं, जब तक मुझे युवा स्वाभिमान जिंदा है। मुझे सिर्फ ये प्रश्न है, क्या जैसे अगर नवनीत राणा एक स्टेप लेते हो तो बीजेपी की तरफ से बीजेपी क्या करते हैं, बीजेपी की यहाँ की लोकल की टीम भी उसी तरीके से उनसे सपोर्ट या उनके लिए कार्य करना शुरू कर देती है? मुझे देखो, मैं पीछे जो बात करता हूँ सामने करता हूँ, थोड़ी ज़्यादा मेहनत रवि भैया को और नवनीत बाबू को लेनी पड़ेगी आज की सिचुएशन को देखते हुए, ऐसा मुझे लगता है। बीजेपी में ढलने के लिए, बीजेपी में ढलने या के लिए और संपर्क बीजेपी के करने- संपर्क को कार्यकर्ताओं से संपर्क करने, अपनात्व कार्यकर्ता बनाने के अपने लिए। मेहनत ज्यादा है ना कार्यकर्ता। वैसा- देखिए विरोध जो भी है राजनीतिक है, पार्टी का है, ग्राउंड में हम जाते हैं लोगों के पास में तो वहाँ विरोध नहीं देखते, ये सारा राजनीतिक विरोध, जितने दुश्मन बने सारे राजनीतिक दुश्मन बने, व्यक्तिगत आदमी जाके कोई दुश्मन नहीं बना हुआ है, सारे राजनीतिक। तो ये राजनीतिक विरोध चलो वो तो मैं और ज्यादा क्लियर कर उन देता चीजों को हूँ। आप कैसे दूर करोगे? भाई नहीं, ये सही ये है। मैं और क्लियर करता हूँ। अब पर्सनल मेरी बात लो, रवि भैया और नवनीत भाभी से मेरे व्यक्तिगत रिलेशन बहुत अच्छे हैं, उनकी तरफ से भी अच्छे, मेरी तरफ से, क्योंकि हम कोई आपस में कभी दुश्मनी का कोई कारण नहीं था। मगर एज ए पार्टी मैंने बहुत बार उनके खिलाफ स्टैंड लिया, उन्होंने भी मेरे खिलाफ स्टैंड लिया। वो तो भाई एज ए पार्टी, क्योंकि वो अलग पार्टी थे, भले ही एनडीए में होंगे, मगर उनको उनकी पार्टी बढ़ाना है, मुझे मेरी पार्टी बढ़ाना है भाजपा को, मैं भाजपा का अध्यक्ष था, तो इसलिए एक भूमिका पार्टी करके जो थी, हमने यशोमती ताई से मेरे बहुत अच्छे रिलेशन है, सुनील बहुत से अच्छे, मगर जहाँ वक्त आया तो यशोमती के खिलाफ हम उपोषण को बैठे, क्योंकि राजनीति में दोस्ती अपनी जगह है, वो विकास के लिए ठीक है, इलेक्शन के बाद अच्छी है, मगर जहाँ इलेक्शन का समय और जहाँ तक राजनीतिक मुद्दे हैं तो विरोध तो होगा ही, ताकत से होगा। इसलिए उन्होंने कल तक विरोध किया, वो उनके जगह सही है, हमने उसको विरोध किया, हम हमारे जगह सही है। इसलिए इसको उस मैच्योरिटी से देखना जरूरी है। अब यदि हम पार्टी में एक साथ आ रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा यदि देर नाराज है, क्योंकि इनको कुछ नहीं, देखो जिसको मिलता है उसको आगे आके, जिसको नहीं मिलता उसको समझाना पड़ता है, ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो नवनीत भाभी को मिला और भाजपा के कार्यकर्ताओं को नहीं मिला, तो साइकोलॉजी क्या बोलती है कि नवनीत भाभी को और रवि भैया को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, भाजपा के कार्यकर्ताओं के पास जाना पड़ेगा, ज़्यादा उनको करना समझाना पड़ेगा। पड़ेगा, मान ये बात मनोबल सच्चाई उनको ज़्यादा है। करना हाँ, पड़ेगा। और ये घर में बैठे रहेंगे कि वो कब आते, ये सच्चाई है। अब इसको वो कैसे हैंडल करते ये उनके ऊपर यानी है। मैसेज दे रहे हैं किरण बाबू, आप समझ लीजिए, मैसेज दे रहे हैं रवि राणा को। देखिए, पिछले 15 सालों से रवि राणा का काम का पैटर्न है, आप समझिए उसको। सबसे पहले रवि राणा किसके खिलाफ खड़ा था? संजय कोड़ के राष्ट्रवादी के खिलाफ। नवनीत राणा किसके साथ चुनाव लड़ी? राष्ट्रवादी की सीट पे। जो कट्टर दुश्मन थे वो उनको टिकट दिया, और जो जिसके कारण राष्ट्रवादी यहाँ थी वो राष्ट्रवादी से बाहर हो गए। आप समझो इस चीज़ को, आप बहुत आसान में मत लो युवा स्वाभिमान के कार्यकर्ता को और आमदार खासदार को। अच्छा, मैं ऐसा कहूँ तो भाजपा को भी इतना आसानी से मत लो कि हम राष्ट्रवादी नहीं है, हम कांग्रेस नहीं, हम भाजपा है, और भाजपा अलग है, बहुत अलग बस वही है, बात करें जो इतना ध्यान में रखो। वो आप सारी वही बात करें जो कार्यकर्ता परसों जाके वहाँ नागपुर में तो करके आए आप करके। वो बता रहे ना कि भाई वो अलग है तो भाई हम भी अलग है आपको ना भी। एक ग्लैमर्स वाली आपको एक उम्मीदवार मिला है, तो आप कभी कि यहाँ पे भाजपा का कमल खिले तो हम करेंगे ना। देखो नहीं नहीं, आप ये देखिए चंदू भाई, चंदू भाई, मैंने सुनो, अकेली नहीं जरूरत उनकी नहीं है नहीं, ना। अरे दो बातें अलग अलग मत करो, क्लियर कट, क्लिस्टर क्लियर। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खुश है, उत्साहित है, क्योंकि कमल लड़ रहा है। हम काम करेंगे, आप भी काम करेंगे, ये भी करेंगे, मैं भी करूँगा। यदि नवनीत भाभी आपको आके मिलती है तो आप ज़्यादा उत्साह से काम करेंगे, मुझे नहीं मिलती है तो मैं कम उत्साह से काम करूँगा। ये फर्क पड़ता है ना भाई, उत्साह ये डेवलप करना उनका काम है। उनका काम है ना। मैं यही कह रहा हूँ, मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि भाई बीजेपी वाले खिलाफ जाने वाले सबके सब। बीजेपी वालों थोड़ा सा महत्व तो यार देना तो पड़ेगा ही ना आपको। अल्टीमेट आप भाजपा से लड़ रहे हो तो आपको करना देना ही तो पड़ेगा। जिसके खिलाफ पूरा सेशन चलता उसी के साथ में जाके वो टिकट लेके आते। 3 साल के उदाहरण आप देख लो। हाँ, ये उनका बीजेपी का वर्क ऑफ पूरा स्टाइल है। सब लड़ाई तक हो गई, ऑफिस में जाके एक दूसरे को तोड़फोड़ भी हुई है ना, तोड़फोड़ कर उन्होंने दिए, मारपीट कर दिए, पत्थर डाल दिए, जो करना था सारा सारा किया, लेकिन टिकट बीजेपी की है। ये उसकी मैं विशेषता क्या? मैं विशेषता आपने बता रहा नहीं उसमें कि नहीं जो थाम, दुश्मन है रुक, उसको रुक। भी अपने पक्ष में कैसे नहीं लाना? नहीं आप समझो नहीं उस नहीं, चीज़ को। आप ये थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर करते तो ज़्यादा अच्छा रहता था। क्लियर किया ना मैंने। उस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है उनके दिल में जगह बनाना जमता है, कार्यकर्ताओं के दिल में ये जगह सही बनाना नहीं जमता। ये ज़्यादा क्लियर करो।
इसकी वजह से टिकट कौन देता है? यानी नरेंद्र वरिष्ठ नेता मोदी है। और अमित शाह के कारण टिकट मिला है, लोकल की यहाँ पे सुनवाई नहीं हुई है भाजपा वालों की। अभी तुमको टिकट मिलता नहीं था ना। अरे वही कह रहा मगर हूं ना, काम वो तो काम कौन पहली काम बात करेंगे? उनके नहीं लिए नहीं, क्या है, टिकट लाना। काम कौन करेगा? चुन के कौन लाएगा? नहीं तो करना पड़ेगा ना। नहीं, जरूर नहीं। अरे अरे ये बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, ये बिल्कुल। देखो मैं टीवी के सामने बोल रहा हूँ, यदि सुनो, नहीं 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 बिल्कुल। अरे वो टिकट देके भाजपा गए तो बदनामी भाजपा की साहब। क्यों बीजेपी की टिकट लिया फिर? किसके? अब बीजेपी की टिकट मत लेना ना। अब जब लिया है और आप कहेंगे कि हम बीजेपी के कार्यकर्ताओं को नहीं मानेंगे, ये आप जो बोल रहे हैं ना वो गलत बोल रहे हैं। मैं बोले ही नहीं मानेंगे। आप ही बोल रहे हैं अभी। मैंने नहीं हमने बोला, ये कहा है मैं यही नहीं कहा कि आपको भाई दोनों को हमको इनिशिएटिव बोले लेने कमल होंगे। का मैं काम क्या करना बोल रहा पड़ेगा। हूँ, मैं क्या बोल रहा हम बोल रहे हूँ, कमल का काम करना पड़ेगा। मैच्योरिटी क्या है? देखो टिकट कमल की है, नवनीत राणा की नहीं है। बीजेपी के कार्यकर्ता, जिम्मेदारी आपकी ज्यादा है। बीजेपी के कार्यकर्ता कमल के खिलाफ काम नहीं करते, मगर बीजेपी के कार्यकर्ता उत्साह से तभी काम करेंगे जब उनकी तरफ उम्मीदवार जाएंगे। तो यदि उम्मीदवार गया ही नहीं तो फिर वो उत्साह से काम नहीं करेंगे, भले ही खिलाफ काम नहीं करेंगे। ये तो स्वाभाविक है यार, मानवीय स्वभाव है। बहुत अच्छा मैसेज मानवीय स्वभाव है। माध्यम से यहाँ पर युवा स्वाभिमान को, नवनीत राणा को, रवि राणा को, निश्चित रूप से आज जिस कार्यकर्ता से हमको काम है उनका रिस्पेक्ट बहुत जरूरी, क्योंकि काम करने वाले ग्राउंड में कार्यकर्ताओं की नाराजगी कहीं तो भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। छोटा सा एक यहाँ से इन्होंने एक संदेश इस माध्यम से कि कार्यकर्ता कोई भी, चाहे खुद के कार्यकर्ता, युति के कार्यकर्ता, कोई भी जो भी इस संगठन में काम कर रहे हैं, सबको एक अपना रिस्पेक्ट जरूरी है। और इसकी जिम्मेदारी नवनीत से ज्यादा शायद रवि राणा पे रहेगी, पूरा मैनेजमेंट वो ही करते। क्या लगता है अभी चुनाव इस बार का अमरावती का हर बार से इस बार अलग होगा? आमने सामने सीधी फाइट होगी कि वापस अभी दूसरे नहीं? चुनाव देखो, ये भी लड़ेगा। चुनाव बहुत अच्छा होगा, क्योंकि कांग्रेस भी बहुत ताकत से भिड़ेंगी। ये दो वजह है उसकी। एक वजह तो उनको पहली बार चिन्ह मिला, और दूसरी उनकी खुन्नस है। वो दो बातें। उनकी खुन्नस बीजेपी से भी है, और बीजेपी से कम इस बार रवि राणा और नवनीत राणा से ज्यादा तो है। दो वजह तो से उसको ये इलेक्शन इसलिए बहुत मजेशीर और अच्छा होने वाला है अमरावती का, और पूरे देश को उसकी तरफ नजरें रहेंगी। देखिए एक और है, ये बोलने का प्रश्न था कि 5 साल में रवि राणा ने अपने राजनीतिक दुश्मन ज्यादा बना लिए। मैं बोल रहा हूँ सामने आप जो होता है। तो अब बीजेपी साथ में, तो आपको भी मिलके ये दुश्मनी कम करनी है, क्योंकि आज सीट कमल की है। सीट कमल की, आप युवा समाज की सीट नहीं है। नवनीत मैं राणा बहुत की सीट और ज्यादा स्पष्टता से कहता हूँ, आप जो बोल रहे हो वो मुझे भी समझता, जी। मेरे नेताओं को भी समझता, और जो कार्यकर्ता है उनको भी समझता। हर एक को ये बात समझती कि यहाँ चुन के यदि लाना है कमल को, तो नवनीत राणा को, रवि राणा को और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को इकट्ठा होकर काम करना पड़ेगा। ये सच्चाई है। यदि वो अपने हिसाब से चलेंगे तो भी नहीं जमने वाला, हम हमारे हिसाब से चलेंगे तो भी नहीं जमने वाला। मगर ये जो गठजोड़ है, इसको यदि मुझे याद है, मैं वापस से वही बात दोहराता हूँ, 1990 में जगदीश गुप्ता को टिकट मिली थी, और जब मैंने पत्रकार परिषद लिया था, और हमारे उस समय के एक पदाधिकारी पत्रकार परिषद में अचानक आ गए और उन्होंने कहा कि जगदीश गुप्ता का टिकट और अभी बदल सकता। यानी वो तो गलत कहने का मतलब, उसके बाद हमको हर एक के यहाँ जाके उनको समझाना पड़ा कि भाई ये गलत है, अपन पार्टी अपनी एक है, जो हो गया वो जाने दो। फिर सब साथ में आए और हमने सबने साथ में मिलके काम किया। हमारी 1990 में ताकत नहीं थी, फिर भी हम चुन के क्यों आए? क्योंकि हम सब इकट्ठा हो गए। जगदीश गुप्ता को जब 1990 में टिकट मिला, तभी सभी पार्टी इकट्ठा नहीं थी। हम 4-5 लोग जगदीश गुप्ता के साथ थे और बाकी पार्टी दूसरी तरफ थी। मगर सबको हमने आगे गए, मैं गया, जगदीश गुप्ता गया, खांडेकर जी गए, लक्ष्मणराव गुप्ता जी गए, रवि खांडेकर, सब ये जो नाना सोमन गए, हम जो पुराने सब थे, हम हर एक के घर में गए, हर एक से बात किया, सबको साथ में लिया और पार्टी इकट्ठा हुई, और लोग जाके 1990 में हम चुन के आए। अभी जो कंडीशन है वो कंडीशन रवि बाबू को मालूम है कि पार्टी में, भाजपा में जो भी वजह होंगी, नाराजी है। मुझे भी मालूम है कि रवि बाबू का और नवनीत भाभी का काम करने की स्टाइल क्या है, पार्टी को मालूम है, उनको मालूम है। अब इसमें से रास्ता निकालना, जिससे हमारी भी जिम्मेदारी, उनकी भी जिम्मेदारी है। लोकल की नाराज़गी दूर करना, हमारे नेता भी आएंगे, वो भी दूर करेंगे उनको, मगर उनके दूर करने के जगह यदि रवि भैया और नवनीत भाभी इनिशिएटिव लेते हैं तो ये नाराज़गी जल्दी दूर हो जाएंगी और हम साथ में जल्दी काम कर सकेंगे। क्योंकि हमारे पार्टी के सभी लोगों ने, जिन्होंने पेपर में प्रतिक्रिया दी है, उन्होंने कहा कि
कि हमारी लड़ाई टिकट मिलने तक थी, टिकट मिलने के बाद हमारी लड़ाई नहीं रही, अब हम कमल के साथ पक्ष हैं। रखना तो अपना लड़ाई नहीं, अपना पक्ष रखना पक्ष रख रहे, तो इसलिए उसको भी इन्होंने भी अदरवाइज किसी ने लेना नहीं। ये स्वाभाविक राजकारण में, पॉलिटिक्स में ये स्वाभाविक रहता। मुझे लगता परिमल अच्छा है, उसको लगता कि चंदू भैया अच्छा है। अब आगे चल के दोनों में से एक को टिकट मिला तो जिसको मिला उसका काम है थोड़ा आगे बढ़ के, चंदू भैया जरा जो हो गया, अभी साथ में चलो। पैसा तो बोलना जरूरी है ना, अब ये नहीं बोलेंगे, जो बोलेगा वो आगे जाएंगे। ऐसा मुझे एकदम ऐसा प्रतीत हुआ कि भाई टिकट मिल गया नवनीत जी को, अब नवनीत की बारी है कि भैया अब हमारी आप थोड़ी मान मनोबल तो कीजिए, तभी हम पिघलेंगे। उदाहरण दिए उन्होंने। हाँ, उन्होंने उदाहरण के साथ समझा। हाँ, उन्होंने उदाहरण के साथ समझाया उदाहरण लेके समझाया कि देखो। बीजेपी की गुस्सा उस बात के लिए नहीं कि आपको टिकट मिले, बीजेपी को सिर्फ थोड़ा सा कार्यकर्ता को एक बार मान मनोबल के लिए आ जाओ, हम आपके साथ है, पर आना आपको है। ये इन्होंने हर बार बीजेपी के कार्यकर्ता मान सम्मान के भूखे हैं, पैसे लेके काम नहीं करते। मेरा आखिरी प्रश्न परिमल का हो सकता हो, आपको कुछ बोलना सकता है। एटीट्यूड बड़ा है, कमल बड़ा? कार्यकर्ता के लिए एटीट्यूड बड़ा है या कमल बड़ा है? यदि हम आदर्शवादी बात करेंगे तो कमल बड़ा है, और आदमी के स्वभाव की बात करेंगे तो एटीट्यूड बड़ा है। अब आप देखो क्या करना है। बहुत सही जवाब दिया इन्होंने, यानी इन्होंने बिल्कुल गुलदस्ते में रखी हुई चीज़ है। नहीं, गुलदस्ते में कि भैया हर तरीके से कि नवनीत को आपको आना पड़ेगा और कुछ भी नहीं। जो चीज़ समझ में आई इस पूरे हिस्से कि रवि राणा और नवनीत राणा को इनिशिएटिव लेना है, कार्यकर्ता कब लेगा? जब आपसे इनिशिएटिव आएगा तो हम लेंगे। समय नहीं है, फॉर्म भरने भी जाना, फॉर्म भरते समय भी शायद 4 तारीख को हमें ऐसा देखने मिले कि पूरी बीजेपी एकजुट दिखने मिल सकती है। उसके पहले ही सब करना पड़ेगा। हमें एकजुट देखने मिल सकते हैं। हमने दिखावे की नहीं, दिल से होनी चाहिए। हम भी चाहते हैं दिल से होनी चाहिए थी, कमल को सही में लाना। देखो दिल से वो, मैं ये मानता हूँ कि 3 बार रवि बाबू चुन के आ गए, नवनीत भाभी 1 बार चुन के आई। उतनी मैच्योरिटी तो है, इसलिए तो चुन के आए ना। उतनी मैच्योरिटी तो उनमें है, तो ये कोई किसी को संदेश देके टीवी के सामने कि उसकी जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं है, लेकिन क्या है, अपने मन की भावनाएं बताना इसलिए आवश्यक है। कभी कभी लोग यानी इसमें रह जाते हैं कि भाई मैंने तो ले ली टिकट, कार्यकर्ता को आना ही पड़ेगा। एक ये भी एक मैसेज क्लियर, लाउड एंड क्लियर कर दिया कि भैया आपको आना पड़ेगा, इनिशिएटिव आपको लेना है। 40 साल से पार्टी में काम कर रहा हूँ तो कुछ तो बिल्कुल, इसीलिए तो इनिशिएटिव के लिए सीधा सीधा आपने ऑफर ही दिया है, और क्या है। ये थे हमारे साथी किरण पातुरकर। एक महत्वपूर्ण, बहुत एक मिली जुली प्रतिक्रिया और साथ में पूरा घुल मिलकर एक साफ प्रतिक्रिया, मिली जुली नहीं थी, साफ प्रतिक्रिया थी। नहीं, हमारे से मिली जुली, हमारे से मिली जुली। हमने कोई लड़े नहीं ना, हमने आपको पूरा बोलने का मौका, आपसे क्यों लड़ूंगा? हम ये बोले आप बोलो मत करके, हमने पूरा बोलने का मौका दिया आपको। टीवी एंकर बोलने नहीं देते। आजकल वही आदत है। हमारा वैसा ये दोस्ताना पूरा हमारा चर्चा थी। और किरण बाबू से तो 40 साल से ऐसे परिचय है, और राजनीतिक रूप से हमेशा हम दोनों एक दूसरे के खिलाफ ही रहे हैं, कॉलेज के समय से और बाद में। लेकिन यहाँ पर हम एक टीवी चैनल के माध्यम से एक हेल्दी मैसेज आप तक पहुँचाने का कोशिश हमने यहाँ पे किया। और भी किरण बाबू लगातार 26 तारीख तक और 26 तारीख के बाद में कि क्या होगा इसके बारे में, चुनाव के जब तक इनके पूरे 400 सीटें नहीं आ जाती तब तक हमारे साथ में रिजल्ट नहीं आ जाता। 400 सीटें बाद में भी आपको बैठा के रखेंगे। 400 नहीं है, बैठो भैया और अंदो करके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको ये कैसा लगा आज की चर्चा का, आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए। किरण बाबू से भी कुछ प्रश्न पूछना था, कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम इनसे पूछकर आप तक जवाब पहुंचाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। अनुभवी एवं हाई क्वालिफाइड स्टाफ के साथ इफेक्टिव स्टडी एनवायरनमेंट देने वाली इंस्टीट्यूट यानी IIN इंस्टीट्यूट, 3rd फ्लोर, गुलशन टावर, जय स्तंभ स्क्वायर, अमरावती। संपर्क 76 205 33 664। अब आपके सपनों की उड़ान को पंख लगाएगा IIN।